वेलकम बैक टू वर्चुअल इंफ्राटेक। लेके आए हैं लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि FortiGate जो भी कुछ फायरवॉल है तो इसे हम CLI से किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे। CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस से। अब तक हमने देखा था कि GUI से किस तरह से इसे एक्सेस करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसे CLI से किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। लास्ट लेक्चर 2-4 लेक्चर में हमने इसका इंस्टॉलेशन देखा था और इसका इंट्रोडक्शन देखा था। आज के लेक्चर में हम इसको कॉन्फ़िगर करना देखेंगे, वो भी CLI की ओर से। अब ये CLI क्या होता है, इसे किस तरह से एक्सेस करते हैं, ये सब कुछ चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो बी कंटिन्यू। तो अब मैं यहाँ पे क्या किया है, मैंने VMware हमने जिस तरह लास्ट में लेक्चर में हमने EVNG के अंदर VMware के अंदर EVNG इंस्टॉल किया था, वही सेम प्रोसेस वहाँ तक आ चुके हैं हम। तो इस आईपी से मैंने ब्राउज़र में EVNG एक्सेस किया हुआ है और ये मेरा पेज खुल के ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, किसी भी कंपनी के अंदर हम जाते हैं तब मेरे पास एक इंजीनियर होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, नेटवर्क इंजीनियर होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर होता है, जो भी कुछ इसे चलाना आता है, जिसको भी ये डिवाइस चलाना आता है वो अवेलेबल चाहिए। एक नेटवर्क की ज़रूरत है, तो इंजीनियर तो मैं हूँ ही। अब नेटवर्क की ज़रूरत है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नेटवर्क ले लेता हूँ। तो नेटवर्क के लिए मुझे क्या करना है, नेटवर्क यानी कि इंटरनेट लेना है। तो इंटरनेट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये ब्रिज नेटवर्क है तो ये क्लाउड रहेगा इंटरनेट केस में। तो ये रहा मेरा इंटरनेट। अब मुझे क्या चाहिए, डिवाइस चाहिए। मान लो मेरे पास मेरे मैनेजर ने क्या कहा कि ये ले लो भाई, ये FortiGate का डिवाइस। अब इसे क्या करना है, आपको कॉन्फ़िगर करना है, इसको एक्सेस करना है। तो आप क्या करोगे, आप कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको क्या करना है, वो जो डिवाइस है वो डिवाइस को लेके आना है, उसको ओपन करना है। और ये रहा डिवाइस। अभी देखो यहाँ पे, मान लो ये है मेरा फ्रेश डिवाइस यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, इसे लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया है। इसे मैंने क्या किया है, एक लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया है। इसे इससे पहले हम क्या करेंगे, एक सिस्को का स्विच ले लेते हैं। ये रहा सिस्को का स्विच। ये लेयर 2 यहाँ पे स्विच कर देता हूँ, स्विच 1। यहाँ पे इमेज भी हम स्विच की ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब ये किस तरह से हम कॉन्फ़िगर करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। ये मैं पोर्ट 1 कर देता हूँ इसके साथ, यहाँ पे कनेक्ट इंटरनेट के साथ मैंने ये पोर्ट 1 कनेक्ट कर दिया है, जो कि मेरा है यहाँ पे वैन। ये क्या है, वैन है। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और सेव कर देते हैं। इसको मैंने वैन कर दिया और ये रहा मेरा लैन। इसको मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ लैन करके, और इसको भी हम क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे। यहाँ पे मैंने सेव कर लिया और ये रहा मेरा लैन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपनी के अंदर और एक नेटवर्क होता है DMZ, ठीक है। और एक नेटवर्क ले लेते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लैन है इसको हम सबसे पहले कॉन्फ़िगर करेंगे। मान लो ये नेटवर्क कुछ इस तरह से करेंगे। इसको मैं इस साइड लेके आता हूँ, चलो। ये रहा लैन और ये रहा वैन, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, एक VPC, ठीक है, एक वर्चुअल पीसी ले लेता हूँ मैं। अब ये पीसी क्या करूँगा, इस स्विच के साथ कनेक्ट करूँगा।
ठीक है, और एक नेटवर्क होता है हमारे पास जो कि DMZ। DMZ के लिए मैं क्या करूँगा, और एक स्विच ले लूँगा। यहाँ पे ले लेते हैं हम स्विच टू, यहाँ पे स्विच की इमेज भी ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको सेव कर लिया मैंने। और ये जो स्विच है इस फायरवॉल के इंटरफेस से कनेक्ट करना है, जो कि पोर्ट 3 में है। पोर्ट 1 हमने वैन से कनेक्ट किया है, पोर्ट 2 हमने लैन से कनेक्ट किया है, और पोर्ट 3 जो है हमने DMZ से कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पे मुझे एक पीसी भी तो लेना है। यहाँ पे मैं विंडोज़ का एक पीसी ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेव कर लिया और इसके साथ मैंने कनेक्ट कर लिया। अब ये सब कुछ होने के बाद हम ये जितनी भी टोपोलॉजी दिख रही है इसको हम CLI से कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। अभी इसके अंदर वो क्वेश्चन भी आएगा जो मैंने कहा था कि अगर आपको मैनेजर ने एक FortiGate का फायरवॉल लेके आया, फ्रेश फायरवॉल बॉक्स पैक, उसको ओपन किया और उसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, तो वो भी आप इसमें सीख जाओगे। अब ये जितने भी सारे डिवाइसेस हैं मैं इनको स्टार्ट कर लेता हूँ। अब ये पूरे के पूरे डिवाइसेस मेरे स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब एक एक डिवाइस मुझे कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो FortiGate का फायरवॉल है इसको मान लो मेरे सिस्टम के साथ कनेक्ट किया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ सिक्योर CRT के अंदर। इसको मैंने क्या किया है, ये जो इसका जो कंसोल केबल है ये मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया है। स्टक हो 1 मिनट। अभी ये डिवाइसेस ऑन हो चुके हैं तो थोड़ा सा सिस्टम मेरा स्लो हो चुका है। तो इसको मिनिमाइज करता हूँ VMware को। और ये जो टोपोलॉजी थी ये पूरी क्लोज हो चुकी है, तो इसको फिर से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। हमारा IP था 192.168.41 डॉट क्या था 8031। 43, सॉरी 43 है। ठीक है, ये रहा मेरा टोपोलॉजी और ये रहा मेरा FortiGate फायरवॉल जो कि फर्स्ट टाइम बूट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कुछ फायरवॉल आप कंपनी के अंदर लेके आते हो उसका यूज़र नेम क्या होगा, एडमिन होगा। और पासवर्ड यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, ब्लैंक पासवर्ड डालना है। अगर मान लो हो सकता है वहाँ पे भी एडमिन हो सकता है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट IP क्या रहेगा, 192.168.1.99 IP रहता है इसका बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये रहा, यहाँ पे मुझे ब्लैंक पासवर्ड डालना था, सॉरी। यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ तो मुझे फिर से पासवर्ड पूछेगा। यहाँ पे मैं एडमिन करता हूँ यूज़र नेम, यहाँ पे पासवर्ड कुछ नहीं है, मैं एंटर करता हूँ, न्यू पासवर्ड पूछ रहा है तो मैंने एडमिन और कंफर्म पासवर्ड में भी एडमिन डाल दिया है। तो ये पूरी तरह से वेलकम की स्क्रीन आ चुकी है मेरे पास। अभी ये जो स्विच है, स्विच को भी मैं सिक्योर CRT के अंदर ओपन करता हूँ। मेरा स्विच भी पूरी तरह से बूट हो चुका है और स्विच 1 भी मेरा पूरी तरह से बूट हो चुका है। और रहा ये VPC, ये वर्चुअल पीसी है। अब ये चारों भी डिवाइसेस हैं जो मैंने सिक्योर CRT के अंदर ओपन किए हैं। फोर्टिनेट फोर्टिनेट का या फोर्टिगेट, जो फोर्टिनेट कंपनी है, फोर्टिगेट का जो डिवाइस है इसको हमने कॉन्फ़िगर किया है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी बड़ा नाम दिख रहा है, तो इसको नाम चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िग सिस्टम, कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल,
यहाँ पे टैब अगर प्रेस करेंगे, अगर मान लो आपने जी प्रेस किया और टैब प्रेस किया, तो अलग अलग कमांड्स यहाँ पे शो करेंगे जो कि नेक्स्ट कमांड हो। यहाँ पे ग्लोबल आ गया, कॉन्फिग सिस्टम ग्लोबल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब ग्लोबल के अंदर हम जा चुके हैं, ये जो ग्लोबल मोड है इसके अंदर हम जा चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेट करना है होस्ट नेम। ठीक है, अब होस्ट नेम क्या सेट करूँगा मैं, फॉर्टिगेट। ठीक है, अब मैंने एंटर किया। अब आप कहोगे कि ये चेंज तो आपने कर दिया है, सेट तो कर दिया है होस्ट नेम, लेकिन चेंज क्यों नहीं हुआ है। तो एक कमांड है जो कि आप जब तक एंड नहीं करोगे तब तक ये सेटिंग सेव नहीं हो जाएगी। एंड का मतलब क्या है, सेटिंग सेव करना है। अगर मान लो यहाँ पे सेम कमांड मैंने कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल किया है, ठीक है, और ग्लोबल मोड में जाने के बाद यहाँ पे मैं फिर से होस्ट सेट सेट होस्ट नेम और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 40। ठीक है, और अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एंटर किया, लेकिन मुझे 40 नहीं करना था। अब मुझे एंड अगर करूँगा तो सेव हो जाएगी सेटिंग। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो अननोन एक्शन आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे अबॉर्ट करके एक कमांड है जो कि वो सेटिंग को सेव नहीं कराएगा। यहाँ पे हमने जो एडिट किया था, सेट होस्ट नेम 40 किया था, उससे बचने के लिए, यानी कि वो जो सेटिंग है हमें सेव नहीं करना है। मैंने गलत नाम दिया है वहाँ पे 40, तो ये मुझे सेव नहीं करना है। तो इसके लिए अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, एंड तो करना पड़ेगा। एंड करेंगे तो ही हम बाहर आएंगे। इसके लिए अबॉर्ट करके एक है जो कि सेटिंग सेव ना करें। अब मैं एंटर करूँगा तो फिर से FG यानी कि फॉर्टिगेट जो मैंने नाम चेंज किया था। अब मान लो आपको लगता है कि सिस्टम कॉन्फिग सिस्टम ग्लोबल, ठीक है, यहाँ पे सेट होस्ट नेम, यहाँ पे 40 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एंड किया। देखो अभी फिर से नाम चेंज हो चुका है। अब ये नाम चेंज करने का तो हमने CLI से देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये जो फॉर्टिगेट फायरवॉल है इसके कितने कमांड, जितने भी कमांड है वो हम शो करेंगे। इसके लिए कमांड है शो फुल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जितने भी सारे फॉर्टिगेट के कमांड्स हैं यहाँ पे शो करेगा। अगर मैं स्पेस बटन प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे मोर ऑप्शन में जाऊँगा, तो यहाँ पे जितने सारे कमांड्स हैं ये सब कुछ कमांड्स मुझे शो कर रहा है। तो इस अब ये स्पेस बटन में काफ़ी टाइम प्रेस कर चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, एंड करना है, तो मैं कंट्रोल C करूँगा। ठीक है, कंट्रोल C करने से क्या होगा, एग्जिट हो जाऊँगा मैं। अब ये हमने जितने भी सारे फुल कमांड हमने चेक किए थे। इसके लिए कमांड हमने क्या टाइप किया था, शो सिस्टम शो फुल कॉन्फ़िगरेशन। ये जो कमांड हमने टाइप किया था, यहाँ पे जितने सारे कमांड्स हैं हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक करना है। मैंने आपको ये एक चीज़ बताई थी कि जो भी कुछ हम फायरवॉल लेके आते हैं, फ्रेश फायरवॉल बॉक्स पैक, उसका बाय डिफ़ॉल्ट IP होता है 192.168.1.99। अगर आप मान लो वो बॉक्स पैक फायरवॉल अगर एक केबल पोर्ट 1 के अंदर आप यानी कि कनेक्ट करते हो या फिर लैन के अंदर कनेक्ट करते हो और अपने डायरेक्ट सिस्टम के अंदर कनेक्ट करोगे, तो वहाँ पे वो जो मैनुअल आता है उसके ऊपर पूरा लिखा हुआ रहता है कि क्या चीज़ है, किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है। तो ये जो केबल है, कंसोल केबल हम कनेक्ट करेंगे या तो फिर लैन केबल से हम भी इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर कंसोल केबल से आप कनेक्ट करोगे तो आपको टेलनेट या SSH ये जो पोर्ट है ये अलाउ करते हैं, इससे हम एक्सेस करते हैं। कंसोल केबल से हम डायरेक्टली एक्सेस करेंगे और ये जो इंटरफेस है CLI का हमें मिलेगा। अब इस तरह से इंटरफेस मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस ये जो कमांड करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे या फिर शो सिस्टम इंटरफेस ये कमांड करके हम क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या करेगा, यहाँ पे पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4 ये जितने भी पोर्ट्स हैं
ये इस फायरवॉल के अंदर वो पोर्ट पे क्या आईपी असाइन हुआ है ये सब कुछ शो करेगा। अभी मान लो यहाँ पे पोर्ट 1 है, पोर्ट 1 यहाँ पे वैन है मेरा, यहाँ पे डीएचसीपी से मुझे आईपी मिल रहा है 192.168.43.81। ठीक है, अब यहाँ पे पोर्ट 2 पे कोई आईपी असाइन किया हुआ नहीं है, तो ये पोर्ट 2 कहाँ पे है, लैन के अंदर है। अब हम क्या करेंगे, इस पोर्ट 2 को हम आईपी असाइन करेंगे। तो ये आईपी एड्रेस किस तरह से असाइन करते हैं हम देखते हैं। अभी यहाँ पे शो सिस्टम इंटरफेस करने मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो भी कुछ है यहाँ पे शो हो रही है। अगर मान लो शो कमांड से कुछ भी इंफॉर्मेशन देखनी है कोई भी चीज़ की, तो यहाँ पे शो कमांड से हम देख सकते हैं। शो डीएनएस अगर करेंगे तो यहाँ पे शो सिस्टम डीएनएस अगर करेंगे तो यहाँ पे डीएनएस की इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे शो होगी। और गेट कमांड है, गेट, गेट से क्या होगा, गेट से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या मिल रहा है, शो सिस्टम डीएनएस से हम क्या कर सकते हैं कि डीएनएस जो भी कुछ है किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। अभी यहाँ पे कहा जाता है कॉन्फ़िग में जाना है, सिस्टम में जाना है, और डीएनएस ये जो कमांड है ये टाइप करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, सेट प्राइमरी करना है। और ये डीएनएस जो भी कुछ है प्राइमरी डीएनएस आपको सेट करना है, आगे डालना है। और सेट कॉन सेकेंडरी डीएनएस ये जो भी कुछ डीएनएस रहेगा वो आपको करना है, और एंड टाइप करना है, सेव करना है सेटिंग। अगर मान लो वही इंफॉर्मेशन गेट, मैं क्या करता हूँ, गेट सिस्टम डीएनएस करता हूँ, तो यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये प्राइमरी सेकेंडरी, यहाँ पे शो सिस्टम डीएनएस पे मुझे मिल रहा है कि ये किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, और जस्ट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। लेकिन गेट सिस्टम डीएनएस से क्या है, यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे अवेलेबल हो के आ रही है। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, और काफ़ी डिफरेंस भी है अगर देखा जाए। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे थे कि हम जो ये पोर्ट 2 है वो कॉन्फ़िगर कर रहे थे यूजिंग अ CLI। तो पोर्ट 2 किस तरह से हम कॉन्फ़िगर करते हैं देखते हैं। पोर्ट 1 तो मेरे पास अवेलेबल कॉन्फ़िगर्ड है, फिर भी मैं क्या करता हूँ, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस। अब मुझे कॉन्फ़िगर करना है, क्या करना है, पोर्ट 2 कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं क्या कमांड दूंगा, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एंटर किया। अब इंटरफेस के अंदर जाने के बाद, अब ये डिवाइस के इंटरफेस के अंदर जा चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पे इंटरफेस, अलग अलग इंटरफेस नज़र आ रहे हैं, पोर्ट 1 है, पोर्ट 2 है, पोर्ट 3 है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एडिट करना है किसी भी एक पोर्ट को। अब यहाँ पे पोर्ट 2 को मैं क्या करता हूँ, एडिट करता हूँ। अब पोर्ट 2 को एडिट करने के बाद मैंने एंटर किया, अब पोर्ट 2 के अंदर एंट्री कर चुका हूँ मैं। अब पोर्ट 2 के अंदर एंट्री करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन मार्क डालना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेट करना है। सेट करना है, क्या चीज़ सेट करना है, यहाँ पे मोड सेट करना है मुझे। ठीक है, अब इस पोर्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे मोड हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेट मोड करूँगा। अब मोड किन किन चीज़ों के मोड हैं, स्टैट मोड है, डीएचसीपी है, पॉइंट टू पॉइंट ओवर इथरनेट ये भी मोड है। तो मुझे क्या करना है, स्टैटिक मोड करना है। तो मैंने क्या किया, सेट मोड स्टैटिक। स्टैटिक अगर करेंगे तो हम मैन्युअली आईपी देंगे। ये जो पोर्ट 1 है ये मेरा क्या है, डीएचसीपी मोड है। अगर आपको देखना है तो वो किस तरह से देखते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एंड कर देता हूँ। यहाँ पे एंड करने के बाद मैं बाहर आ चुका हूँ इस इंटरफेस के अंदर से, इस पोर्ट 2 के अंदर से मैं बाहर आ चुका हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिस्टम शो सिस्टम इंटरफेस पोर्ट 1 करना है मुझे। ठीक है, अब ये पोर्ट 1 के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो रही है ये देख लो। यहाँ पे क्या है, सेट मोड किया हुआ है डीएचसीपी, यहाँ पे सेट अलाउ एक्सेस है, पिंग है, एचटीटीपीएस है, एसएसएच, एफजीएफएम। ठीक है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर मान लो यहाँ पे पिंग है, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये जो पोर्ट 1 है इसका जो आईपी है, हम क्या है, ये पोर्ट 1 को क्या आईपी दिया हुआ है वो किस तरह से देखना है, शो सिस्टम इंटरफेस, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करना है। यहाँ पे पोर्ट 1 है 192.168.43.81। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 192.168.43.81 यहाँ पे एंटर करूँगा मैं। तो मुझे क्या होगा, एक वेब पेज खुल के आएगा मेरे पास।
शो सिस्टम इंटरफेस, यहाँ पे पिंग है, HTTPS है। HTTP है क्या मेरे पास? यस रहने की वजह से क्या है, ये एक्सेस नहीं हो रहा है। यस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो यहाँ पे HTTP यस भी अगर करूँगा डबल कोलन कोलन डबल स्लैश, तो भी मेरे पास पेज खुल के नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे असाइन किया नहीं है। तो मुझे क्या करना है, इसको अलाउ करने के लिए मुझे HTTP ये जो प्रोटोकॉल है, ये पोर्ट नंबर 80 पोर्ट नंबर मुझे क्या करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा। ये पोर्ट नंबर अलाउ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस। अब मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सिस्टम इंटरफेस। कहाँ पे करना है ये सब कुछ, एडिट करना है मुझे पोर्ट 1। अब ये जो पोर्ट 1 है मुझे एडिट करना है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सेट अलाउ पिंग HTTPS SSH है, एक्सेस कर रहे हैं। ये जो फोर्टिनेट है ये SSH से ही एक्सेस कर रहे हैं। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पिंग करता हूँ। पिंग किस IP को पिंग करना है, ये जो IP है 43.81 192.168, यहाँ पे पिंग करते हैं हम 192.168 43.81। यहाँ पे मैंने पिंग किया, ये पिंग भी हो रहा है, बट मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पे HTTP यस से जो एक्सेस हो रहा है, तो वो सर्टिफिकेट ना होने की वजह से वो एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे अलाउ करना है HTTP, उसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कमांड डाल देता हूँ इंटरफेस के अंदर आने के बाद, एडिट पोर्ट 1। एडिट पोर्ट 1 के बाद मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। यहाँ पे मुझे करना है सेट अलाउ एक्सेस HTTP। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, एंटर करता हूँ। अलाउ करने के बाद मैं एंड करूँगा। अब हम पे क्या करेंगे, शो सिस्टम इंटरफेस। अब एंटर किया। अब एंटर करने के बाद यहाँ पे ये जो पोर्ट 1 है इसको अलाउ मिल चुका है HTTP का। अगर मान लो ये जो कमांड है हम कुछ इस तरह से डाल देंगे पोर्ट 1, तो अब थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। अब देखो यहाँ पे सेट अलाउ एक्सेस HTTP। अब क्या करता हूँ मैं, अभी वो जो पिंग हो रहा था ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने जितने भी सारे एक्सेस थे वो हटा दिए हैं, और जो HTTP का था उसी को हमने अलाउ किया है। इसलिए अब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास पेज ओपन नहीं हो रहा है। इसलिए ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे यस किया था। अब मैं HTTP करता हूँ तो ये रहा, मेरे पास GUI ओपन हो चुका है। अब इसका यूज़र नेम पासवर्ड मैं लॉगिन नहीं करूँगा, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं CLI का है, पूरी तरह से कमांड लाइन इंटरफेस है। अब मैं क्या करता हूँ, इस टोपोलॉजी के पास आने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पोर्ट 2 है हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो पोर्ट 2 के लिए मैं क्या करता हूँ, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे एडिट करना है पोर्ट 2। पोर्ट 2 एडिट करने के बाद यहाँ पे इसका मोड मैं चेंज कर देता हूँ। इसका मोड रहेगा स्टैटिक। अब यहाँ पे 3 मोड हैं जैसे कि हमने देखा था। अब मैं यहाँ पे स्टैटिक मोड ले लेता हूँ। स्टैटिक मोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, IP एड्रेस सेट करना है। अब मैं 192 के रेंज का IP ले लेता हूँ, 192.168.1.1 ले लेता हूँ /24। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैंने सेट ही लिखा है, मैंने कुछ IP यहाँ पे गलत कमांड डाल दिया है। सेट IP 192.168.1.1/24। आई थिंक /24 लेगा, ले लिया। ठीक है, अगर /24 या फिर हम इस तरह से भी डाल सकते हैं, सेट IP 192.168.1.1 255.255.255.0, इस तरह से भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये सेट हो चुका है IP। अब ये IP सेट होने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेट अलाउ मुझे वो जो एक्सेस है, अब मान लो हमने यहाँ पे जो एक्सेस दिए थे उस तरह से भी मुझे एक्सेस देना है। सेट अलाउ एक्सेस, यहाँ पे मैं करता हूँ HTTP HTTPS पिंग करता हूँ, और SSH। ठीक है, ये जो 3 मोड हैं मैंने इसको अलाउ किए हैं। सॉरी, ये जो पोर्ट है इसको मैंने ओपन कर चुका हूँ। अब ये क्या करना है मुझे, सेट
इसका एलियास नेम देना है यहाँ पे ये जो है मेरा लैन इंटरफेस है, तो मैं इसको लैन कर देता हूँ। और इसका रोल भी हम सेट करेंगे, यहाँ पे सेट रोल रहेगा इसका लैन, ठीक, लैन इंटरफेस है तो इसका रोल लैन रहेगा। अब नेक्स्ट करते हैं। अब अगर एंड करूंगा तो यहाँ पे मैं एग्जिट होके बाहर आ जाऊंगा पूरी तरह से, लेकिन मुझे कॉन्फ़िगर करना है DMZ यानी कि पोर्ट 3। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट करूंगा तो मैं इंटरफेस के पास आ चुका हूँ फिर से। तो अब मुझे यहाँ पे करना है एडिट पोर्ट 3, ठीक है। अब पोर्ट 3 के अंदर आ चुका हूँ जो कि DMZ है मेरा। यहाँ पे मुझे करना है सेट मोड स्टैटिक करना है, ठीक है। सेट मोड स्टैटिक करने के बाद यहाँ पे सेट IP करते हैं हम 172.33.33.1/24। उसके बाद IP सेट हो चुका है, यहाँ पे सेट अलाउ एक्सेस करता हूँ। इसके लिए मैं पिंग ही दे देता हूँ, सिर्फ मुझे पिंग का ही एक्सेस चाहिए मुझे। यहाँ पे मैंने ओके किया, यहाँ पे सेट एलियस नेम देना है, इसको मैं देता हूँ DMZ। और इसका सेट रोल भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं DMZ। सॉरी, कमांड गलत डाल दी थी, सेट रोल DMZ। अब यहाँ पे सब कुछ हो चुका है मेरे पास, यहाँ पे एंड कर देता हूँ। अब हम देखेंगे शो सिस्टम इंटरफेस। अब ये क्वेश्चन मार्क करने के बाद यहाँ पे ये जो DHCP है ये वैन पोर्ट 1 में, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मुझे IP मिल रहा है मेरे सिस्टम से। और ये जो पोर्ट 2 है वो जो हमने IP कॉन्फ़िगर किया है अभी इंटरफेस को 192.168.1.1, और DMZ जो है 172.33.33.1, ठीक है। ये सब कुछ बात, अब हम क्या करें, हमारे जो सिस्टम है यहाँ पे हम ये IP सेट करेंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, VPC पे जाता हूँ, IP 192.168.1.10 दे देता हूँ। यहाँ पे मुझे, यहाँ पे एक मिनट, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको IP किस तरह से देते हैं वो चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे IP देना है 192.168.1.1 सॉरी 10/24 कर देता हूँ। और यहाँ पे गेटवे देना है 192.168.1.1, ठीक है। यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ये IP एड्रेस सेट हो रहा है, यहाँ पे IP एड्रेस सेट हो चुका है 192.168.1.10, और ये सबनेट मास्क रहेगा और ये गेटवे रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, गेटवे को पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.1.1, ठीक है। अब मेरा गेटवे को पिंग हो चुका है। यहाँ पे जो यहाँ से जो PC है यहाँ तक ये इसकी जितनी भी ट्रैफिक है यहाँ तक आ रही है, यानी कि ये पूरी तरह से सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पिंग करता हूँ 8.8.8 और यहाँ पे -T कर देता हूँ। ये कंटिन्यूसली मैं क्या करता हूँ, DNS जो गूगल का है उसको मैंने कंटिन्यूसली पिंग कर चुका हूँ। अब हम देख लेते हैं कि ये पिंग करने के बाद ये हमें आगे किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है। ये इंटरनेट चलना चाहिए ना, यहाँ तक रीचेबल होना चाहिए इंटरनेट वैन से, ठीक है। अब यहाँ से PC से हम लैन तक कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, और यहाँ पे भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं PC को ओपन कर देता हूँ। ये सिस्टम को ओपन करने के बाद यहाँ पे अपीपा IP मिल रहा है, तो मैं इसको IP एड्रेस सेट करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पे रन टाइप करता हूँ, ncpa.cpl, और ये रहा यहाँ पे 172.33.33.10 कर देता हूँ मैं, और इसका गेटवे रहेगा 172.33.33.1, ठीक है। इसको मैं ओके कर देता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये रहा मेरा कनेक्ट हो चुका है, ये वर्क नेटवर्क रहेगा मेरा, ये क्लोज कर देता हूँ। अब ये गेटवे तक ट्रैफिक जाएगी इसकी। अब मैं यहाँ पे पिंग करूँगा, पिंग 172.33.33.1। अब ये गेटवे तक पिंग हो रहा है, और एक कमांड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, गेटवे तक तो पिंग हो रहा है कंटिन्यूसली। अब यहाँ पे DNS भी पिंग करेंगे, पिंग
8.8.8 ये जो गूगल का डीएनएस है इसको भी पिंग करा देता हूँ, लेकिन ये पिंग नहीं हो रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, क्योंकि हमें अभी कुछ कॉन्फ़िगर करना है, रूल्स क्रिएट करने हैं फायरवॉल के, हमें राउट क्रिएट करना है। तो अभी राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए यानी कि राउट कॉन्फ़िगर के लिए अभी हमें क्या करना है, डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउट स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर के लिए कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िग राउटर स्टैटिक, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे हम एडिट और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देता हूँ। तो एडिट करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे सीक्वेंस नंबर देना है, सीक्वेंस नंबर दे देता हूँ 1। एडिट न्यू एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। अब एडिट 1 करने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेट करना है DST, डेस्टिनेशन क्या रहेगा मेरा 0.0.0./0, जो भी कुछ मेरा पैकेट आ रहा है डेस्टिनेशन कुछ भी हो उसे आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। तो मैं एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, किस गेटवे से ये जो भी कुछ ट्रैफिक है किस गेटवे से ये बाहर जानी चाहिए। तो मेरा गेटवे क्या रहेगा, ये जो सिस्टम है इस सिस्टम का गेटवे रहेगा। अब यहाँ पे सिस्टम का गेटवे क्या रहेगा मेरा, अब यहाँ पे IP कॉन्फ़िग करता हूँ, IP कॉन्फ़िग। अब ये मेरे सिस्टम का गेटवे रहेगा 192.168.43.1। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ गेटवे रहेगा मेरा 192.168.43.1। अब यहाँ पे एंटर करता हूँ, गेटवे भी मैंने सेट किया है। अब मुझे सेट करना है डिवाइस। अब ये डिवाइस सेट करना है, तो ये डिवाइस के अंदर ये जो डिवाइस सेट कर रहा हूँ तो किस पोर्ट के लिए ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे पोर्ट 1 ये जो वैन पोर्ट है इस वैन पोर्ट के लिए हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो सेट डिवाइस पोर्ट 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम पूरी की पूरी सेटिंग हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो डिवाइस है ये जो पोर्ट 1 है ये मेरे सिस्टम के साथ रीचेबल है, ये सॉरी ये गूगल के साथ रीचेबल है या नहीं है चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है और यहाँ पे पिंग करेंगे और 8.8.8 करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये मेरा रिप्लाई आ रहा है, मैं गूगल के साथ रीचेबल हूँ, ये एग्जीक्यूट किया है मैंने पिंग। अगर आपको कुछ भी पिंग करना है या कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो आप एग्जीक्यूट इस तरह से करना होगा आपको, एग्जीक्यूट और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे आपको। एग्जीक्यूट डेट क्या है, अगर मान लो आपको इस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, शो कराना है, तो ये आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो अब ये मेरा गूगल के साथ पिंग हो रहा है। तो ये मैंने राउट कॉन्फ़िग करने के बाद अब हम करेंगे पॉलिसी। अब पॉलिसी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो लैन है लैन से वैन मैं पॉलिसी कॉन्फ़िगर करूँगा। अब लैन से वैन पॉलिसी कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, कमांड रहेगी कॉन्फ़िग फायरवॉल पॉलिसी, ठीक है। कॉन्फ़िग फायरवॉल पॉलिसी करने के बाद अब यहाँ पे मैं कोई पॉलिसी बनी हुई है या नहीं है यहाँ पे शो करूँगा, यहाँ पे कोई भी नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ इसको, अब ये रख हो सिस्टम, 1 मिनट, हाँ। अब यहाँ पे एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद जैसे मैं क्वेश्चन मार्क करूँगा तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको पॉलिसी आईडी डालनी पड़ेगी और आईडी का रेंज रहेगा 0 से लेके ये जो नंबर आ रहा है यहाँ तक। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एडिट 1 कर देता हूँ, ये जो पॉलिसी की आईडी जो है मैं 1 आईडी ले लेता हूँ और एंटर करता हूँ। यहाँ पे न्यू एंट्री हो चुकी है पॉलिसी की। अब मुझे पॉलिसी को नाम भी तो देना पड़ेगा, यहाँ पे नेम करता हूँ मैं लैंड टू वैन, ठीक है, लैंड टू वैन। ये लैंड टू वैन करने के बाद मैंने क्या किया है, एंटर किया। अब एंटर करने के बाद मुझे क्या करना है, सेट, यहाँ पे सोर्स इंटरफेस क्या रहेगा मेरा, SRC इंटरफेस रहेगा मेरा। सोर्स इंटरफेस यानी कि जहाँ से आपकी ट्रैफिक बाहर जा रही है, जो भी कुछ आप यहाँ पे लैन के अंदर बैठे हो वो सोर्स रहोगे आप, ठीक है। अब सोर्स मेरा क्या रहेगा,
पोर्ट 2, इस केस में सोर्स रहेगा मेरा पोर्ट 2 और डेस्टिनेशन क्या रहेगा। अब मैंने सोर्स सेट किया, सेट डेस्टिनेशन के लिए क्या रहेगा, डेस्टिनेशन इंटरफेस रहेगा मेरा पोर्ट 1, ठीक है, जो कि ये बाहर जा रहा है। अब हमने यहाँ पे पिंग के लिए कमांड डाल दी थी जो कि कंटिन्यूसली टाइम रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रही है, यहाँ पे टाइम आउट करके आ रहा है। अब यहाँ पे सेट डेस्टिनेशन पोर्ट 1 किया है, अब मैं एंटर करता हूँ। सेट डेस्टिनेशन पोर्ट 1 करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो भी कुछ हमारा एड्रेस होता है, एड्रेस यानी कि क्या है, ये सिस्टम, ये सोर्स पोर्ट हो चुका, ये डेस्टिनेशन पोर्ट हो चुका। अब एड्रेस यानी कि इस नेटवर्क के अंदर जितने भी कुछ सिस्टम्स रहेंगे, प्रिंटर रहेगा, जो भी कुछ एप्लीकेशंस, मोबाइल्स या सर्वर्स कुछ भी रहेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेस बोलते हैं। अब ये सिस्टम का एड्रेस क्या रहेगा, सेट, अब मैं कर देता हूँ यस आर सी, यानी कि सोर्स एड्रेस रहेगा मेरा, यहाँ पे ऑल कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये कमांड नहीं ले रहा है, तो मैं एक दफ़ा देखता हूँ, सेट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करूँगा, तो यहाँ पे मुझे ये टाइप करना है, सेट डेस्टिनेशन एड्रेस। क्या रहेगा मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए कमांड, एस आर सी, एस आर सी, ये डबल डी आर, एस आर सी ए डबल डी आर, ठीक है, ये कमांड रहेगी मेरी। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, सेट सोर्स एड्रेस के लिए एंटर कर दिया। अब डेस्टिनेशन के लिए क्या रहेगा, डेस्टिनेशन के लिए भी यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे मुझे कमांड शो हो रही है डेस्टिनेशन के लिए भी, ठीक है। डेस्टिनेशन के लिए रहेगा डी एस टी, डी एस टी, डी एस टी ए डबल डी आर, और यहाँ पे रहेगा डेस्टिनेशन भी, जितने भी मेरे सर्विसेज हैं, ये जो ट्रैफिक है, सोर्स कुछ भी रहे और डेस्टिनेशन कुछ भी रहे, मेरी क्या होना चाहिए, ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड होना चाहिए। अब ये सोर्स डेस्टिनेशन होने के बाद इसका जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल क्या है, इसका शेड्यूल हम अप्लाई कर देते हैं। ये जो है ये कंटिन्यूसली, कभी, ऑलवेज, ठीक है, इसको सेट कर दिया मैंने। और ये जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज यानी कि किन किन सर्विसेज के लिए आप ये सेट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, मेरे जितने भी सारी हैं सर्विसेज ऑल कर देता हूँ। ऑल यहाँ पे अगर मान लो आपको पिंग के लिए करना है तो पिंग कर दिया, यहाँ पे सर्विसेज, यहाँ पे काफ़ी सारी सर्विसेज आ रही हैं, तो यहाँ पे ICMP मान लो, यहाँ पे HTTP है, यहाँ पे ICMP है, ICMP के लिए है यहाँ पे, यहाँ पे ऑल आ रहा है लेकिन ऑल नहीं ले रहा है। हम क्या करेंगे, ऑल TCP एंड UDP कर देते हैं, ऑल सेट सर्विसेज, ऑल तो आना ही चाहिए, ऑल TCP नहीं आ रहा है, ICMP, ये ऑल आता रहता है यार, ये इससे जो प्रीवियस वर्जन है उसमें मैंने कॉन्फ़िगर किया था, ये आना चाहिए, इसको एरर नहीं आता है यहाँ पे। सेट ऑल, सेट सर्विसेज ऑल, ठीक है, चलो ICMP, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट करेंगे, इस तरह से करते हैं, चलो सेट सर्विसेज, ये इतनी सारी मैंने सर्विसेज ऑन की हैं, ठीक है, एंटर कर दिया, फिर भी मुझे एरर आ रहा है।
सेट सर्विस, चलो HTTP का मैंने अलाउ कर दिया है सर्विस। ऑल तो नहीं हो रहे, चलो हो चुका है, ऑल सर्विसेज आ चुकी है। सेट सर्विसेज ऑल। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो भी कुछ एक्शन है हमें सेट करना है। एक्शन यहाँ पे 3 तरह के एक्शन रहेंगे, एक्सेप्ट, डिनाई, IPsec। तो एक्सेप्ट करना है मुझे कोई भी ट्रैफिक अंदर, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। और यहाँ पे सेट करना है हमें नेट। नेट हमें क्या करना पड़ेगा, एनेबल करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, नेट एनेबल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एंड कर देंगे ये जो भी कुछ हमने कॉन्फ़िगर किया है, ये सेटिंग्स। ये एंड करने के बाद अब हम देख लेते हैं कि ये क्या पिंग हो पा रहा है गूगल के साथ। तो ये ले लो, यहाँ पे पिंग हो रहा है, ये गूगल के साथ रीचेबल है अभी। यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ और फिर से पिंग करता हूँ, तो ये फर्स्ट पैकेट अभी तो पिंग हो रहा था। 1 मिनट, तो अभी एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पे पिंग कर रहा हूँ तो ये पिंग हो रहा है फिर से। और ठीक है, मुझे लगता है कि ये लैंड टू वैन पूरी तरह से ठीक ठाक कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पिंग हो रहा है यहाँ पे एक गेटवे के साथ पिंग हो रहा है और एक गूगल DNS के साथ पिंग हो रहा है। लेकिन गेटवे के साथ पिंग प्रॉपर हो रहा है, ये जो गूगल DNS के साथ पिंग हो रहा है तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। तो ये हम कंटिन्यूसली रखते हैं। और यहाँ पे मैं फोर्टिनेट के पास आता हूँ फिर से, और ये पॉलिसी हम क्या करेंगे, DMZ टू वैन कॉन्फ़िगर करेंगे। अब DMZ टू वैन कॉन्फ़िगर करने के लिए लैन टू वैन जिस तरह से कॉन्फ़िगर किया था उस तरह से ही कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िग फायरवॉल पॉलिसी, कॉन्फ़िग फायरवॉल पॉलिसी, ठीक है, यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे शो करना है कोई पॉलिसी है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे शो करता हूँ, ओके किया। यहाँ पे ऑलरेडी लैंड टू वैन पॉलिसी हमने क्रिएट करके रखी हुई है। यहाँ पे एडिट करना है मुझे, और यहाँ पे जो नंबर दिया था मैंने इससे पहले 1 ऑलरेडी पॉलिसी ID क्रिएटेड है। अब यहाँ पे 2 कर देता हूँ। अब यहाँ पे 2 करने के बाद न्यू एंट्री हो चुकी है 2 वाली, तो यहाँ पे सेट नेम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे करना है नेम DMZ टू वैन। DMZ टू वैन मैंने सेट किया है। सेट करना है मुझे यस, और सोर्स इंटरफेस, और यहाँ पे करना है पोर्ट 3। ये जो मेरा पोर्ट है ये 3 पोर्ट है, तो यहाँ पे सोर्स इंटरफेस पोर्ट 3 कर दिया है। डेस्टिनेशन अब इंटरफेस मुझे करना है पोर्ट 1। सेम यहाँ पे सोर्स एड्रेस मुझे सेट करना है, सेट सोर्स एड्रेस, यहाँ पे ऑल कर देता हूँ कोई भी एड्रेस रहे। और सेट करना है डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस कुछ भी रहे। ठीक है, अब हमें सेट करना है वही सेम, सेट करना है शेड्यूल, शेड्यूल कर देता हूँ यहाँ पे ऑलवेज। और सेट करना है सर्विसेज।
सर्विसेज के लिए मुझे एरर आ रहा है, लास्ट टाइम जो एरर आ रहा था। अब यहाँ पे इस तरह से हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो सर्विसेज है कैपिटल में टाइप करना होगा, तो ये डबल एल जो है हमने यहाँ पे स्मॉल में टाइप किया था डबल एल, तो यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है ये कैपिटल में टाइप करना पड़ेगा। अब ये रिक्वेस्ट टाइम आउट जो आ रहा था यहाँ पे देख लो कि ये जो है पिंग हो जाएगा यहाँ पे। अब यहीं पे हम देख लेते हैं इसका रिज़ल्ट। तो सेट एक्शन करना है, सेट एक्शन एक्सेप्ट, और सेट नेट करना है एनेबल। और ये सब कुछ करने के बाद जब तक मैं एंड नहीं करूँगा तब तक ये सेटिंग सेव नहीं होगी। अब जैसे ही एंड करूँगा तो ये यहाँ पे रिप्लाई आएगा, गूगल के साथ रीचेबल हो जाएगा। ये ले लो, हो गया। तो यानी कि यहाँ पे जो भी कुछ हमने कॉन्फ़िगर किया है, लैन टू वैन एंड DMZ टू वैन, ये सब कुछ प्रॉपर ठीक से हो चुका है। देखो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो DMZ है इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे DMZ वाला जो सिस्टम है इसको मैं गूगल ओपन करने की कोशिश करता हूँ। ये रहा, इंटरनेट मेरा ऑन हो चुका है। अब ये इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है, ये आई थिंक मुझे लगता है कि ये पिंग तो हो रहा है, इंटरनेट तो चल रहा है। मुझे लगता है कि ये DNS कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने DNS कॉन्फ़िगर नहीं किया है। ये रिक्वेस्ट टाइम आउट भी आ रहा है बीच बीच में, तो इसके लिए DNS भी कॉन्फ़िगर करना होता है। तो DNS हम कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि DNS रहेगा इसका 8.8.8। गूगल DNS हम टाइप करेंगे 8.8.4.4। ठीक है, इसको ओके कर लेता हूँ यहाँ पे। अब देख लेते हैं google.co.in। तो पिंग जा रहा है, यानी कि मेरा नेटवर्क रीचेबल है गूगल के साथ। आई होप कि मुझे लगता है कि ये जो लेक्चर है काफ़ी बड़ा हो चुका है और आपको पूरी तरह से समझ में भी आ चुका होगा। अभी यहाँ पे जितना भी हमने जो भी कुछ किया था ये सब कुछ हुआ है। यहाँ पे एडमिन एडमिन करके देखता हूँ, यहाँ पे लॉगिन किया है मैंने। तो ये पॉलिसी विलिसी हमने जो भी कुछ क्रिएट की थी तो ये सब कुछ सेट हो चुकी है। यहाँ पे ये जो 40 OS है वो लेटेस्ट वर्जन है मेरे पास 40 का। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे नेटवर्क में आ चुका हूँ। यहाँ पे 4 डिवाइसेस मेरे साथ कनेक्टेड दिख रहे हैं। एक नेटवर्क है 172.33.33.0 वाला, 192.168.1.0 वाला, और ये जो है वैन इंटरफेस है। ठीक है, ये यहाँ पे राउट किया हुआ है, स्टैटिक राउट। यहाँ पे नेटवर्क के अंदर आ चुका है। यहाँ पे इंटरफेस हम चेक करेंगे, इसके अंदर DMZ लैन और ये फिर रहा वैन, ये सब कुछ कॉन्फ़िगर हुआ है। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे DMZ में पिंग पिंग ही अलाउ किया है। यहाँ पे HTTPS के लिए एक्सेस दिया है, ये डिवाइस एक्सेस करने के लिए। और यहाँ पे पॉलिसी भी क्रिएट हो चुकी है, ये रही पॉलिसी, फायरवॉल पॉलिसी। एक पॉलिसी है DMZ वाली जो कि DMZ टू वैन है, और दूसरी पॉलिसी है लैन टू वैन। ये सब कुछ हमने क्या किया है, ये पूरी तरह से कॉन्फ़िगर किया है। इसके लॉग जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे, हमने जो भी कुछ पिंग किया था गूगल के साथ में, तो ये सेशन यहाँ पे लॉग जनरेट हो रहे हैं। और एक हमने जो किया था राउटिंग पॉलिसी कहाँ गई, नेटवर्क के अंदर रहेगा, यहाँ पे स्टैटिक राउट किया था, ये रहा। ठीक है, ये सब कुछ कॉन्फ़िगर गाइस हो चुका है ठीक से। ये गूगल ओपन हो नहीं रहा है, तो हम इसके लिए अलग से कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर आपको गूगल ऑन करना ही है तो यहाँ पे DNS रीचेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ यहाँ पे DNS 8.8, और यहाँ पे करेंगे 8.8
4.4। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ मैं। ये अप्लाई करने के बाद यहाँ पे रीचेबल हो जाएगा। अब फिर से देखेंगे, ये रहा मेरा गूगल ओपन हो चुका है। यही था प्रॉब्लम इसका। ठीक है, अभी यहाँ पे फेसबुक भी पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है गाइज़, ये मेरे मोबाइल के साथ में इंटरनेट कनेक्टेड है, इसलिए थोड़ा सा स्लो भी चलेगा। कोई बात नहीं, गूगल तो ओपन हो चुका है, फेसबुक भी ओपन हो रहा है गाइज़। ठीक है, फिर बस यहीं पे रुकते हैं हम। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और एक बात है आपको कि जिनको भी कुछ ये जो लेक्चर है या फिर कुछ समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में जो भी कुछ आपका कमेंट रहेगा वो मैं पढ़ के आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो कमेंट ज़रूर करना इस वीडियो को, और लाइक करना और शेयर करना।